यूपी एटीएस के हत्थे चढ़ा पाकिस्तानी खुफिया एजेंट। मेरठ से यूपी एटीएस ने किया गिरफ्तार। सत्येंद्र सिवाल है नाम, एटीएस ने किया फोटो जारी। इस चेहरे को ध्यान से देखिए, इस चेहरे को न केवल देखिए बल्कि जहन में उतार लीजिए। इसे यूपी एटीएस ने मेरठ से गिरफ्तार किया है और इसका फोटो जारी किया है। इस चेहरे के पीछे एक खौफनाक इंसान छुपा बैठा है। यूपी एटीएस ने जब इस शख्स को गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की, तब ऐसे राज खुलकर सामने आए कि एटीएस के अधिकारी भी चौंके बिना नहीं रह सके। चलिए यूपी एटीएस के मुताबिक इस आरोपी ने क्या क्या कबूल किया है सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। इसे मेरठ से एटीएस ने गिरफ्तार किया। इसका नाम सत्येंद्र सिवाल है। ये 2021 से ही मॉस्को में मौजूद इंडियन एम्बेसी में काम करता है। मॉस्को के इंडियन एम्बेसी में सत्येंद्र सिवाल नाम का ये आरोपी डिया बेस्ट सिक्योरिटी असिस्टेंट के पद पर है। यूपी एटीएस की पूछताछ में सामने आया है ये पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट है। सत्येंद्र पर आरोप है कि वो आईएसआई के हैंडलर्स को भारतीय दूतावास, डिफेंस मिनिस्ट्री और इंडियन डिफेंस कार्यालयों की गोपनीय सूचनाएं दिया करता था। यूपी एटीएस के मुताबिक सत्येंद्र सिवाल ने अपना अपराध भी कबूल कर लिया है। उसे मेरठ से तो गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मूल रूप से वो यूपी के ही हापुड़ का रहने वाला है। गिरफ्तारी के बाद एटीएस ने उसके पास से 2 मोबाइल, आधार कार्ड और पैन कार्ड जब्त कर लिया है। सवाल यह है कि आखिर एटीएस के हाथ सत्येंद्र के गिरवान तक कैसे पहुंचे। एटीएस के मुताबिक उन्हें इनपुट मिली थी कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के हैंडलर्स इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री के कर्मचारियों को हनी ट्रैप में फंसाते हैं, फिर उन्हें बहला फुसलाकर यहां तक कि पैसे का लालच देकर जासूसी करवाते हैं। अपने इसी इनपुट के आधार पर जब एटीएस ने गहन छानबीन की, तब सामने आया कि सत्येंद्र सिवाल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को भारत की गोपनीय जानकारियां देता था। इतना ही नहीं, इन जानकारियों के एवज में सत्येंद्र सिवाल को मोटी रकम भी मिला करती थी। सत्येंद्र और आईएसआई एजेंट्स के बीच भारतीय सेना से जुड़ी खास और गोपनीय जानकारियों का भी आदान प्रदान होता था। एटीएस के मुताबिक वो हापुड़ का निवासी है और विदेश मंत्रालय में एमटीएस पद पर काम करता है। फिलहाल वो मॉस्को में कार्यरत था, जो कि कुछ दिनों के लिए इंडिया आया था। फिलहाल एटीएस की पूछताछ सत्येंद्र सिवाल से जारी है, क्योंकि बकौल एटीएस अभी तक सत्येंद्र ने एटीएस को जितनी जानकारी दी है, उसके आधार पर तो सत्येंद्र से और भी पूछताछ बनती है, क्योंकि अभी इस मामले में काफी कुछ पूछताछ बाकी है। मसलन वो कितने दिनों से पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है, देश की कौन कौन सी गोपनीय जानकारियां किसको किसको दी है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसके नेटवर्क में इंडिया से जुड़े उसी की तरह और भी कितने कर्मचारी इस काम में लिप्त हैं। बहरहाल एटीएस के हत्थे चढ़े सत्येंद्र के मुंह से और भी कई राज उगलवाने बाकी है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे वन इंडिया हिंदी के साथ।